नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं जेके रोलिंग की दुनिया में और ख़ास तौर पर हैरी पॉटर सीरीज़ की दूसरी किताब चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। हाँ, ये कहानी है हैरी के हॉगवर्ट्स में दूसरे साल की, जहाँ माहौल पहले से ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। और शुरुआत तो बड़ी अजीब होती है ना। गर्मी की छुट्टियां, डर्सली परिवार और हैरी के साथ उनका बर्ताव जैसे वो कोई मुसीबत हो। हाँ, एकदम अकेलापन। और फिर उसके जन्मदिन पर अचानक से वो अजीब सा प्राणी डॉबी, घर का एल्फ, उसके कमरे में टपक पड़ता है। और आते ही चेतावनी देता है, कहता है हॉगवर्ट्स मत जाओ, वहाँ भयानक खतरा है। और उसकी हरकतों से हैरी फंस जाता है। मतलब जादू मंत्रालय से चेतावनी आ जाती है और डर्सलीज उसे कमरे में बंद कर देते हैं, खिड़की पर सलाखें तक लगा देते हैं। सोचिए जरा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। रॉन, फ्रेड और जॉर्ज वीजली आते हैं एक उड़ने वाली कार में उसे बचाने। अरे हाँ, वो सीन तो कमाल का है। पर हॉगवर्ट्स पहुंचकर भी मुश्किलें कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। सही कहा। स्कूल पहुंचते ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर खून जैसे रंग से लिखे संदेश, रहस्यों का तहखाना खुल गया है, वारिस के दुश्मनों सावधान रहो। और फिर स्कूल के लोग, यहाँ तक कि बिल्लियां भी पत्थर बनने लगते हैं। एकदम दहशत का माहौल। ये तहखाना, ये चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, आखिर है क्या भला? ये तहखाना असल में हॉगवर्ट्स के 4 संस्थापकों में से एक सालाज़ार स्लाइदरिन ने बनवाया था। और किंवदंती ये है कि सिर्फ स्लाइदरिन का सच्चा वारिस ही इसे खोल सकता है। और क्यों बनवाया था? उसका मकसद था स्कूल से मगलू जनित, यानी जिनके माता पिता जादूगर नहीं है, उन जादूगरों को खत्म करना। ये दिखाता है कि हॉगवर्ट्स की नींव में भी कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह था। और शक की सुरी सबसे पहले किस पर जाती है? ड्रेको मेलफॉय पर। बिल्कुल, क्योंकि वो हमेशा मगलू जनित लोगों से नफरत दिखाता है। तो हैरी, रॉन और हरमाइनी सोचते हैं कि शायद वही वारिस है। और वो पॉलीजूस पोशन वाला प्लान बनाते हैं, भेस बदलकर सच उगलवाने का। काफी खतरनाक था वो। हाँ, पर पता चलता है कि मेलफॉय वारिस नहीं है। तो फिर कौन? और यहीं से मामला और उलझता है। हाँ, क्योंकि हैरी को वो अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, फुसफुसाहट जैसी, जो किसी और को नहीं सुनती। और फिर ड्यूलिंग क्लब में वो हादसा होता है जब पता चलता है कि हैरी पार्सल टैंक बोल सकता है, सांपों की भाषा, जो कि सालाज़ार स्लाइदरिन की खासियत थी। और बस सब उसे ही वारिस समझने लगते हैं। हैरी के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, पहले से ही अकेला और अब सब उस पर शक कर रहे हैं। ऊपर से बेचारे हैग्रिड पर इल्जाम लग जाता है 50 साल पहले तहखाना खोलने का, और उसे एस्काबान भेज दिया जाता है। हाँ, ये फिर से वही बात है, पूर्वाग्रह। क्योंकि वो आधा दानव है, लोग आसानी से उस पर शक कर लेते हैं। पर जाते जाते वो एक इशारा कर जाता है, मकड़ियों का पीछा करो। हाँ। और इसी सुराग के पीछे हैरी और रॉन निषिद्ध जंगल में जाते हैं और मिलते हैं एरागोंग से, वो विशाल मकड़ा। बाप रे। एरागोंग बताता है कि हैग्रिड बेकसूर है और असली राक्षस तो एक बेसिलिस्क, एक भीमकाय सांप, जिससे मकड़ियां भी डरती हैं। और वो ये भी बताता है कि 50 साल पहले एक लड़की बाथरूम में मरी थी। और तभी हर्माइनी का पता चलता है वो खुद पत्थर बन चुकी है, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा है। हाँ बिल्कुल, हर्माइनी की रिसर्च। उसने पता लगा लिया था कि बेसिलिस्क पाइपों से घूमता है और उसकी नजरें घातक हैं। और हैरी सब जोड़ लेता है, बाथरूम में मरने वाली लड़की, मॉर्निंग मर्टल और तहखाने का रास्ता उसी के बाथरूम में। लेकिन तभी एक और बुरी खबर आती है, गिनी वीजली को तहखाने में ले जाया गया है। अब तो मामला सीधे दोस्तों पर आ गया। हैरी और रॉन को जाना ही पड़ता है। साथ में प्रोफेसर लॉकहार्ट भी होते हैं, जो हाँ, जो रॉन की टूटी छड़ी की वजह से अपनी याददाश्त ही खो बैठते हैं। तो असल में हैरी तहखाने में अकेला ही पहुंचता है। और वहां उसका सामना होता है टॉम रिडल से, उसकी याददाश्त से, जो एक पुरानी डायरी से निकली है। और वो राज खुलता है, टॉम रिडल ही स्लाइदरिन का वारिस है और उसका नाम टॉम मार्वोलो रिडल। असल में आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एनाग्राम है। रोंगटे खड़े हो गए थे ये पढ़कर। बिल्कुल, उसी ने डायरी के जरिए गिनी को काबू किया था और उसी ने बेसिलिस्क को छोड़ा था। ये हमें वोल्डेमॉर्ट के अतीत की और हॉर्क्रक्स की पहली झलक देता है। फिर रिडल बेसिलिस्क को बुलाता है और वो लड़ाई, उफ, बहुत भयानक। लेकिन तभी डंबलडोर का फीनिक्स फॉक्स आता है, सॉर्टिंग हैट और ग्रिफिंडोर की तलवार लेकर। फॉक्स बेसिलिस्क की आंखें फोड़ देता है और हैरी तलवार से उसे मार डालता है। लेकिन वो जख्मी हो जाता है। बेसिलिस्क का जहरीला दांत उसके हाथ में लग जाता है। ऐसा लगता है सब खत्म।
पर फॉक्स के आंसू, उनमें जादुई उपचार शक्ति होती है। हाँ, और वो हैरी को बचा लेते हैं। फिर हैरी उसी बेसिलस के दांत से रिडल की डायरी को नष्ट कर देता है और वो याददाश्त, वोल्डेमॉर्ट का वो हिस्सा, गायब हो जाता है। और अंत में फॉक्स सबको बाहर ले आता है। डंबलडोर और हैग्रिड वापस आ जाते हैं। गिनी बच जाती है। जो लोग पत्थर बने थे वो मैंड्रेक औषधि से ठीक हो जाते हैं। स्कूल में फिर से रौनक लौट आती है और हैरी एक और अच्छा काम करता है। डॉबी को लूसियस मैलफॉय की गुलामी से आज़ाद कराता है। हाँ, वो मोजे वाली तरकीब। बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम बात शायद वो है जो डंबलडोर हैरी को समझाते हैं हाँ, वो पार्सल टैंक वाली बात। कि भले ही ये काबिलियत उसे वोल्डेमॉर्ट से मिली हो, पर उसने ग्रिफिंडोर को चुना, ये उसका अपना फैसला था। और फिर वो कहते हैं, हमारी क्षमताएं नहीं हैरी, बल्कि हमारे चुनाव बताते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। क्या खूब कहा है। ये पूरी कहानी दोस्ती, वफादारी और मुश्किल हालात में सही चुनाव करने की अहमियत दिखाती है। और साथ ही पूर्वाग्रह और अतीत के डर कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये भी बताती है। पर ये एक सवाल भी छोड़ जाती है ना? कौन सा सवाल? कि हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट का वो अंश होने का भविष्य में क्या असर होगा? ये उसे किन चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर करेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। खैर, इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।